एरिया घर में घुसकर यहाँ पर फायरिंग की थी। आप सबको पता है कि जिसमें चार लोगों ने दम तोड़ा। नहीं, यहाँ जो डांगरी के लोगों ने यहाँ पर जिनके बीच आप कितना कुछ है उनके बीच यहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रेना भी मौके पर पहुँचे, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे एक और ब्लास्ट जो डांगरी के अंदर अभी हुआ जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर जख्मी हुए। आइए यहाँ के कुछ लोकल से उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, जिस तरीके से डांगरी के अंदर रात को एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 4 लोग जो हैं वो जिनमें दम तोड़ा, यहाँ अभी एक और खबर आई है कि ब्लास्ट हुआ, क्या कहेंगे? रात को डांगरी, जिला राजौरी का डांगरी गांव है, वो पूरा हिंदू मेजॉरिटी गांव है। उस गांव को टारगेट किया गया आतंकवादियों द्वारा और आधार कार्ड और नाम पूछ कर हिंदुओं को घर से निकाल कर मारा। पर बड़े शर्म की बात है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को थ्रेट्स होने के बाद, रेड अलर्ट होने के बाद, क्या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और क्या आर्मी जो यहाँ पे आर्मी की एजेंसियाँ काम कर रही हैं वो सोई हुई थी। हिंदुओं को चुन के मारा जा रहा है, उनके नाम पूछ के मारे जा रहे हैं और उनके घर की इतनी बुरी हालत है, पूछो मत। जिन घर के बच्चे गए हैं उनकी माएँ बहनें भाई रो के उनका बुरा हाल है। और बड़ी शर्म की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कान के नीचे तक जून तक नहीं रह रही है। सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन, सोया हुआ प्रशासन। हिंदुओं को जो हालात कश्मीर में 1990 में बनाए गए थे वो हालात जिला राजौरी के अंदर आज बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी जानकारी मिली है एक ब्लास्ट उस एरिया में और हुआ है और 4 लोग उसमें भी इंजर्ड हो गए हैं। और शर्म की बात है कि रात की एजेंसियाँ पुलिस फोर्स और हेड फोर्स यहाँ पे मौजूद है और उनकी आंख के नीचे ही ये काम हो रहा है और अभी तक वो आतंकवादी पुलिस के शिकंजे में नहीं आए। कान खोल के राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन भी ये बात सुन ले और LG सरकार भी सुन ले। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब तक डांगरी चौक में नहीं आएगा, ना इन बच्चों की यहाँ से गाड़ियाँ उठाई जाएंगी और ना उनका दाह संस्कार किया जाएगा। घर में घुसकर मौत की बाट उतारा गया। अभी आपने सुना ही होगा कि एक ब्लास्ट और हुआ है। क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की फेलियर है कि रात को 7:30 बजे यहाँ पे हमारे हिंदुओं को टारगेट की गई और 8:30 बजे यहाँ पे इनका पुलिस प्रशासन पहुँच रहा है। इतना निकम्मा पुलिस प्रशासन है राजौरी का। अगर DC और SSP मुझे इस एरिया में दिखाई दिया है, आज हम गाड़ियाँ भी चलेंगी, आज उस मौत का बदला भी लिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए 2 लड़के जो थे, एक दीपक जी और एक प्रिंस जी, वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और उनको किलिंग की गई। इस तरह से अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। अगर बार ऐसा होगा, हमारे लड़के यहाँ पे इसलिए ज्वाइन हो रहे हैं कि हमारे टारगेट की बनाना चाहिए। एक प्लानिंग बन के तहत जो एरिया हमारे पहले यहाँ एक अड़गी में यहाँ एक RR की कंपनी होती थी उसको भी उठा लिए। ये पूरा गैप जो है बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है ताकि कोई भी अपनी मूवमेंट यहाँ से निकल जाए। और भगवान की कृपा से आज तक यहाँ कोई ऐसा नहीं हुआ, मगर फिर आज देखो ये वो अपनी एक और 7 बजे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि उसके इस एरिया को पूरा सैनिटाइज किया जाए, पूरा सर्चिंग किया जाए। उनका तो प्लानिंग होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ की जाएँ। अगर वो होता तो पहले ही वहाँ कोई अगर डॉग स्क्वाड लाते हैं, सर्चिंग होती, ID को पकड़ा जाता, तो आज ये दोबारा जो इंसिडेंट आज सुबह हो गया इससे हम बच सकते थे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी के जो बड़े जनरल साहब बैठे हुए हैं, उनको प्लानिंग के तहत जहाँ करना है, नहीं तो हमारे लोग ऐसे ही मारे जाएंगे और ये हालात बहुत से बदतर हो जाएंगे। मैं इतना ही कहता हूँ। हरकत की गई, इसकी जितनी भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। आज यहाँ रात के समय निहत्थे हमारे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी के कारण सुबह फिर ब्लास्ट हुआ, उसमें भी कुछ लोग मारे गए और कुछ जख्मी हुए। ये यहाँ पर जो टोटली एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। हमारे जो LG साहब पिछले 3 महीनों से हमारे कश्मीरी लोग बेचारे जो कश्मीरी पंडित हैं वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर में नहीं जाएंगे, वहाँ माहौल नहीं ठीक है, उनकी तनख्वाहें बंद कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इतना बड़ा यहाँ लोग मारे गए, इतना बड़ा यहाँ पर सिक्योरिटी सेटअप है, उसका फेलियर है। क्या उनकी तनख्वाहें बंद नहीं हो सकती? यहाँ DIG, DSP, SP कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से हुआ है। मुझे ये बताओ कि डॉग स्क्वाड यहाँ नहीं भेजा गया, सर्चिंग नहीं की गई। ये गनीमत रही कि हमने डेड बॉडी जो है ये ढांगरी चौक के अंदर रखी थी। अगर ये डेड बॉडी उनके घर होती और यहाँ वहाँ अगर ब्लास्ट होता तो कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते।
और यहाँ पर जो हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल एक कीड़े की तरह है, इसको कीड़े की तरह मसल दिया जाता है। यहाँ जो सिक्योरिटी चेक पोस्टें लगी हुई हैं सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए लगी हुई हैं। वो जो जानवर की गाड़ियाँ जाती हैं उससे 200 रुपया लेते हैं, कोई पत्थर लेके जाता है, कोई कुछ के लेके जाता है, बस उनसे एंट्रियाँ या चलान करते हैं। बाकी उनका कोई इनको ये लेना देना नहीं है कि यहाँ पर कौन कहाँ जा रहा है, कैसे कौन कैसी गाड़ी जा रही है, क्या है क्या नहीं। बिल्कुल चेकिंग सेटअप जो है टोटली डैमेज हो चुका है। और सिर्फ स्टेट के अंदर जो हमारे एलजी साहब बैठे हुए हैं उनका एक ही काम है, रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, और ये रेवेन्यू हमारी लाशों से ही इनको मिलेगा। मुझे लगता है मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि फ़ौरन यहाँ से जो ये एलजी साहब और रजौरी की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है इसको यहाँ से दफ़ा किया जाए, बाहर निकाला जाए, ताकि अच्छे और लायक ऑफिसरों को यहाँ भेजा जाए और ये आगे से ये हरकत ना हो।